आप सभी को सनातनी राम राम। आज हम समझते हैं श्राद्ध के महत्व के बारे में, इसके विधि विधान के बारे में, कब और क्यों मनाते हैं, इसको समझते हैं। आइए चलते हैं। दोस्तों, श्राद्ध एक हिंदू धार्मिक अनुष्ठान है जो पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसका अर्थ सत्य यानी श्रद्धा और आदर यानी श्रद्धान्वित से लिया गया है। यह पितृ ऋण चुकाने का एक तरीका है और माना जाता है कि इससे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और वे संतुष्ट होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, अब हम समझते हैं श्राद्ध का महत्व क्या है। यह पितृ ऋण से मुक्ति का एक मार्ग है। हिंदू धर्म में व्यक्ति पर 3 ऋण माने जाते हैं। पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा है पितृ ऋण। श्राद्ध पितृ ऋण से मुक्ति पाने का एक साधन है। इसका महत्व तो पूर्वजों का आशीर्वाद भी माना जाता है। माना जाता है कि श्राद्ध करने से पितृ प्रसन्न होते और परिवार में सुख शांति समृद्धि और वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। आत्मा की शांति, श्राद्ध कर्म से पितरों की आत्मा को मोक्ष और शांति मिलती है। दोस्तों, श्राद्ध भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक इस बीच के 16 दिनों की अवधि में मनाया जाता है, जिसे पितृपक्ष भी कहते हैं। इस दौरान जिस तिथि को किसी पूर्वज का निधन हुआ होता है, उसी तिथि पर उनका श्राद्ध किया जाता है। यदि किसी की मृत्यु की तिथि ज्ञात न हो तो उनका श्राद्ध अमावस्या को किया जाता है, जिसे सर्व पितृ अमावस्या कहते हैं। साथियों, महिला पितरों का श्राद्ध नवमी तिथि को किया जाता है, जिसे मातृ नवमी भी कहते हैं। आइए समझते हैं श्राद्ध का विधि विधान। साथियों, श्राद्ध विधि विधान से करना महत्वपूर्ण है ताकि इसका पूरा फल मिल सके। यहाँ कुछ मुख्य चरण दिए गए हैं जिनको हम मुख्यतः श्राद्ध के समय में अनुसरण करते हैं। प्रथम, शुद्धिकरण। श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। जिस स्थान पर श्राद्ध किया जाना है उसे भी गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए। द्वितीय, तर्पण। श्राद्ध का पहला चरण तर्पण है, जिसमें कुश, एक प्रकार की घास होती है, और काले तिल के साथ जल अर्पित किया जाता है। यह पितरों को जल की आपूर्ति का प्रतीक है। तृतीय है पिंडदान। यह श्राद्ध का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। चावल, जौ और काले तिल से पिंड बनाकर पितरों को अर्पित किए जाते हैं। ये पिंड पूर्वजों के शरीर का प्रतीक माने जाते हैं। चतुर्थ, भोजन कराना। श्राद्ध में ब्राह्मणों, गरीबों और गायों को भोजन कराया जाता है। भोजन में पितरों की पसंद के व्यंजन बनाए जाते हैं। भोजन की थाली में एक हिस्सा कौवे के लिए भी निकाला जाता है, क्योंकि कौवे को यम का दूत माना जाता है। अंतिम चरण दक्षिणा और आशीर्वाद से संबंधित है। श्राद्ध के अंत में ब्राह्मणों को वस्त्र और दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। दोस्तों, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि श्राद्ध केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों के प्रति हमारी कृतज्ञता और सम्मान को दर्शाने का एक गहरा तरीका है। साथियों, ये मेरी तरफ से एक प्रयास था जिसमें मैं आप सभी को श्राद्ध के महत्व और इसके बारे में और विस्तृत जानकारी दे सकूं। तो ये आपको जानकारी कैसी लगी, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।